अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 4 के यूनिट नंबर 3 आवर पास्ट एंड आवर प्रेजेंट से लेसन नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। एंड द टाइटल ऑफ लेसन 4 इज द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, यानी सिंध में इस्लाम का आना। द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, यानी सिंध में इस्लाम का आना। और ये उस वक्त की बात है बेटा जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इकट्ठे थे और ये इलाका बर्रे सगीर कहलाता था। तो ये उस दिनों की बात है कि किस तरह से इस्लाम जो है वो सिंध में आया। AD 712 93 AH इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर रीजन। तो ये जो रीजन था, ये इलाका था पूरा बर्रे सगीर का, उसमें ये जो साल है AD 712 का और 93 AH। बेटा AD कहते हैं, ये एक लैटिन वर्ड से है एनोडेमनी। एनोडेमनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो इसके लिए यानी हजरत ईसा के पैदाइश के 712 साल बाद ये जो है डेट थी। और 93 AH का मतलब होता है एनो हेगेरिया। एनो हेगेरिया भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आफ्टर हिजरत, यानी हिजरत को 93 इयर्स हो चुके थे और हजरत ईसा की पैदाइश के 712 साल, ये जो ईसी कैलेंडर हमारे पास है, चलता हमारे पास, जैसे 2021 है, उस वक्त ईयर कौन सा था? 712 था। वो इस रीजन की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट साल था। कैसे? बाय दैट टाइम, उस वक्त सी ट्रेड हैड डेवलप्ड बिटवीन इंडिया एंड अरेबिया, कि उस वक्त बहरी जो तिजारत है वो इंडिया और अरब के दरमियान शुरू हो चुकी थी। यानी यहाँ से बहरी जहाज सामान लेकर अरब जाते थे और अरब से सामान लेकर बहरी जहाज यहाँ इंडिया आते थे। समटाइम्स, बाज़ौकात, द शिप्स वर अटैक्ड बाय पायरेट्स अलोंग द कोस्ट। यानी कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो जो शिप्स सामान लेके आ रहे होते थे उन पे पायरेट्स यानी बहरी कज़ाक, डाकू जो है वो हमला कर देते थे बंदरगाहों के करीब करीब और उनको लूट लेते थे। शिप्स कैरिंग प्रीशियस गिफ्ट्स फ्रॉम श्रीलंका टू हज्जाज बिन यूसुफ, द गवर्नर ऑफ इराक। तो एक बार ऐसा था कि एक शिप जो है वो प्रीशियस गिफ्ट यानी कीमती तोहफे लेकर श्रीलंका से इराक जा रहा था। किसके लिए? इराक के गवर्नर के लिए। और उसका नाम क्या था? हज्जाज बिन यूसुफ। यानी श्रीलंका वालों ने हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ कीमती तहाइफ जो हैं वो बाय शिप भेजे थे। वर लूटेड बाय पायरेट्स नियर द पोर्ट ऑफ दीबल ऑन द कोस्ट ऑफ सिंध, जिनको लूट लिया पायरेट्स ने। कहां पर? किस पोर्ट के करीब? दीबल की पोर्ट के करीब जो है वो लूट लिया। और ये सिंध के साहिल के साथ थी। यहाँ पर अगर आप मैप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये दीबल की पोर्ट है, ये सिंध के इलाके के साथ लगती थी। तो यहाँ पर जो पायरेट्स थे उन्होंने इस जहाज को लूट लिया। हज्जाज आस्क्ड राजा दाहिर ऑफ दीबल टू फ्री द शिप्स एंड पनिश द पायरेट्स। हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को, जो कि दीबल का उस वक्त हुक्मरान था, उससे कहा कि वो जहाज पायरेट्स से छुड़वाए और उन पायरेट्स को सजा दे। राजा दाहिर however said he could not control the pirates। ताहम राजा दाहिर ने जवाब दिया कि वो पायरेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। हज्जाज then sent मोहम्मद बिन कासिम to fight the pirates and release the ships। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने, बगदाद के गवर्नर ने, इराक के गवर्नर ने किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा उन पायरेट्स से लड़ने के लिए और वो शिप्स जो हैं वो रिलीज करवाने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुली डिफीटेड द पायरेट्स। मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी से उन पायरेट्स को शिकस्त दे दी। एंड लेटर ब्रॉट द होल एरिया ऑफ सिंध एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब एज फार एज मुल्तान अंडर हिज कंट्रोल। और इसके साथ साथ उसने सिंध को भी फतह कर लिया और पंजाब के भी कुछ इलाके मुल्तान तक उसके कंट्रोल में आ गए। यानी उसने सिर्फ पायरेट्स को ही शिकस्त नहीं दी थी, फिर उसने पूरा सिंध भी फतह कर लिया और पंजाब के भी कुछ इलाके मुल्तान तक जो हैं वो फतह कर लिए। दिस रिमेन एज अरब टेरिटरी फॉर द नेक्स्ट 300 years। और ये
आने वाले 300 सालों तक अरब के इलाके रहे, यानी 712 से लेकर 300 साल मजीद जो हैं वो इन इलाकों पर अरबों की हुकूमत रही। He also brought Islam to the area, और वो दीने इस्लाम को भी इस इलाके में लेकर आया, यानी उसके साथ जो लोग आए उन्होंने इस इलाके में इस्लाम को फैलाया। एंड द फेथ स्प्रेड थ्रू आउट सिंध एंड पंजाब, और ये जो यकीन है कि अल्लाह एक है, ये फेथ, ये यकीन, ये ईमान जो है सिंध और पंजाब के इलाकों में फैल गया और बहुत से लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए। The ruins of भिम्बर believed to be the site of दीबल। इस वक्त ये भिम्बर का इलाका कहलाता है और कहा जाता है कि यही दीबल की साइट थी, यानी यहाँ पर दीबल की जो है वो बंदरगाह थी। ये सिंध का एरिया है, तो यहाँ अंदाजा लगाया जाता है कि यही उस वक्त दीबल था, यानी 712 AD में। रिजल्ट्स ऑफ द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, इस्लाम के सिंध में आने के क्या नताइज जो हैं वो निकले, क्या फायदा हुआ। हिंदूज वर ट्रीटेड काइंडली, हिंदुओं को बहुत आराम से जो है ट्रीट किया गया, यानी उन पर किसी किस्म की सख्ती नहीं की गई थी। अ फेयर सिस्टम ऑफ लॉज वाज इंट्रोड्यूस विच हैड नो कास्ट सिस्टम, और एक कवानीन का ऐसा निज़ाम बनाया गया जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था, यानी इस्लाम आने से पहले हिंदू जो हैं उनमें कास्ट सिस्टम था, यानी मुख्तलिफ तबके बने हुए थे कि ये अच्छा तबका है, ये बुरा तबका है। उसमें जो ब्राह्मण थे अपने आप को वो कहते थे कि हम जो हैं वो ये जो यहाँ पर बुतों की पूजा होती थी उनके सर से बनी हुई मखलूक हैं, तो हम जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जो शूदर हैं वो उनके पाँव से बने हैं तो वो अच्छे नहीं हैं। तो ये एक नस्ली इम्तियाज था यहाँ पर कि कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। तो इस तबके को, तबकाती फ़र्क को इस्लाम ने आकर ख़त्म किया और ऐसे कवानीन बनाए जो सबके लिए एक जैसे थे। पायरेट्स वर डिफीटेड एंड ट्रेड इंक्रीज्ड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना थ्रू अरब पोर्ट्स, और अरब की बंदरगाहों से बहुत ज़्यादा तिजारत होने लग गई साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि पायरेट्स वर डिफीटेड, पायरेट्स को शिकस्त दे दी गई थी, और जो जहाजरान जो हैं वो वहाँ पर सफ़र करते हुए खौफ महसूस करते थे। अब वो आज़ादी से आने जाने लगे जिसकी वजह से तिजारत बढ़ गई। नेटिव्स एडॉप्टेड द अरेबिक स्क्रिप्ट, कि यहाँ के मुकामी लोग जो रहने वाले थे उन्होंने अरबी में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। मॉस्क्स वर बिल्ट एंड इस्लाम स्प्रेड, मसाजिद बनाई गई यहाँ पर और इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला, यानी बहुत से लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए। द एरिया एंजॉयड अ पीरियड ऑफ पीस, और इस इलाके में अमन कायम हो गया, लोगों ने सुख का सांस लिया। यानी यहाँ का जो राजा दाहिर हुक्मरान था वो भी कोई बहुत अच्छा हुक्मरान नहीं, वो एक जालिम हुक्मरान था, तो उससे भी लोगों को निजात मिली, तो इस पूरे इलाके में अमन कायम हो गया। तो ये थे कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध के नताइज के क्या रिजल्ट हमें मिला। आइए इस लेसन से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। पायरेट्स, बहरी कज़ाक, पायरेट्स बहरी कज़ाक डाकू। फेथ, अकीदा यकीन, फेथ अकीदा यकीन। रीजन, खित्ता, रीजन खित्ता। टेरिटरी, इलाका, टेरिटरी इलाका। लूटेड, लूटे गए, लूटेड लूटे गए। Now the answer question of this lesson. Question number 1. In your own words, explain why Muhammad bin Qasim attacked Sindh. क्या आपने लेसन पढ़ा है, अब अपने लफ्जों में बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया था। The answer is, in AD 712, some ships carrying gifts of Hajjaj bin Yusuf were attacked by the pirates near the coast of Sindh. The Hindu king Raja Dahir supported the pirates and refused to rescue the ships. Then Hajjaj bin Yusuf sent Muhammad bin Qasim to rescue those ships. Muhammad bin Qasim attacked Sindh and defeated Raja Dahir. Again we read the answer. In AD 712, some ships carrying gifts for Hajjaj bin Yusuf were attacked by the pirates near the coast of Sindh. The Hindu king Raja Dahir supported the pirates and refused to rescue the ships.
Then Hajjaj bin Yusuf sent Muhammad bin Qasim to rescue those ships. Muhammad bin Qasim attacked Sindh and defeated Raja Dahir. Question number 2. Who was ruling Sindh in AD 712? यानी 712 में सिंध का हुक्मरान कौन था? The answer is Hindu Raja Dahir was ruling Sindh in AD 712. Hindu Raja Dahir was ruling Sindh in AD 712. Question number 3. What was the result of attack of Muhammad bin Qasim on Sindh? Muhammad bin Qasim के सिंध पर अटैक का क्या नतीजा निकला था? The answer is Muhammad bin Qasim defeated the pirates and Raja Dahir, and the whole Sindh became under his control. Muhammad bin Qasim defeated the pirates and Raja Dahir, and the whole Sindh became under his control. Question number 4. Describe two results of Arab invasion of Sindh. अरबों के सिंध पर हमले के कोई से दो नताइज बताइए. The answer is, as the result of Arab invasion of Sindh, Islam spread in these lands and there was peace and justice. As the result of Arab invasion of Sindh, Islam spread in these lands and there was peace and justice. Question number 5. Multiple choice questions. यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके 3 आंसर दिए गए हैं. आपने स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है. तो आइए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और इनकी ऑप्शंस भी देखते हैं. नंबर 1. What kind of things were ships carrying from Sri Lanka? कि श्रीलंका से शिप्स किस तरह की चीजें लेकर जा रहे थे? Precious cloths, precious gifts, precious goods. जी, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए. बिल्कुल ठीक, बी, प्रीशियस गिफ्ट्स. और किसके लिए लेकर जा रहे थे? जी, हज्जाज बिन यूसुफ के लिए, इराक के गवर्नर के लिए श्रीलंका से लेकर जा रहे थे. नंबर 2. विच इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर रीजन? कि हमारे रीजन की हिस्ट्री में, तारीख में कौन सा साल जो है वो बहुत अहम है? AD 720, AD 712, AD 710. जी, तो कौन सा साल है? बिल्कुल AD 712, जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था सिंध पर और सिंध को फतह किया था. नंबर 3. शिप्स वर लूटेड बाय द पायरेट्स नियर द पोर्ट ऑफ. कि किस बंदरगाह के करीब पायरेट्स ने लूटा था? दीबल, गवादर, बॉम्बे. तो कौन सी थी वो पोर्ट? जी, दीबल की पोर्ट थी वो, जहां पर पायरेट्स ने शिप्स को लूटा था. नंबर 4. हज्जाज आस्क्ड राजा दाहिर टू फ्री द. कि हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से क्या फ्री करवाने के लिए कहा? रॉबर्स, प्रिजनर्स, शिप्स. ये तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जिसपे हम टिक लगाएंगे? शिप्स. बिल्कुल ठीक. नंबर 5. हज्जाज सेंट टू फाइट द पायरेट्स. हज्जाज ने फाइट करने के लिए पायरेट्स के साथ किसको भेजा? टीपू सुल्तान को, महमूद गजनवी को, मोहम्मद बिन कासिम को. जी, किसको भेजा था? मोहम्मद बिन कासिम को. तो आपने करेक्ट आंसर पे जो है वो टिक लगा लेना है.